ऑडियो बुक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 पार्ट 3। गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव। पिछले पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि गायत्री कोई देवी देवता भूत पलित आदि नहीं, वरन ब्रह्म की स्फूर्णा से उत्पन्न हुई आद्य शक्ति है, जो संसार के प्रत्येक पदार्थ का मूल कारण है और उसी के द्वारा जड़ चेतन सृष्टि में गति, शक्ति, प्रगति, प्रेरणा एवं परिणति होती है। जैसे घर में रखे हुए रेडियो यंत्र का संबंध विश्वव्यापी ईथर तरंगों से स्थापित करके देश विदेशों में होने वाले प्रत्येक ब्रॉडकास्ट को सरलता पूर्वक सुन सकते हैं, उसी प्रकार आत्मशक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संबंध स्थापित करके सूक्ष्म प्रकृति की सभी हलचलों को जान सकते हैं और सूक्ष्म शक्ति को इच्छानुसार मोड़ने की कला विदित होने पर सांसारिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त हो सकने वाली सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस मार्ग से यह सब हो सकता है उसका नाम है साधना। कोई व्यक्ति सोचते हैं हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन है? हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। सोचने वालों को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, निराकार, गुणातीत है। वह न किसी से प्रेम करता है न द्वेष। वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। उस तक सीधा पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म प्रकृति इंटू ब्रैकेट एनर्जी का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, षट चक्र, इष्ट देव की ध्यान प्रतिमा, भक्ति, भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, यह सभी तो माया निर्मित ही है। इन सब को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है? जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रतिमा मूलक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की यानी कि राधे श्याम, सीता राम, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं। निर्विकार ब्रह्म का सायुज्य तो तभी होगा जब ब्रह्म बहुत से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा। उससे पूर्व सब आत्माओं का सविकार ब्रह्म में ही सामीप्य, सारूप्य,
सायुज्य आदि हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मिश्रित सविकार ब्रह्म ही हमारा उपास्य रह जाता है। उसकी प्राप्ति के साधन जो भी होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होंगे। इसलिए ऐसा सोचना उचित नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है। वह तो अनिवार्य है। नाम से कोई उपेक्षा या विरोध करें यह उसकी इच्छा, पर गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम निष्काम साधना करते हैं, हमें किसी फल की कामना नहीं, फिर सूक्ष्म प्रकृति का आश्रय क्यों ले? ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ भौतिक लाभ न चाहकर आत्मिक साधना का है। बिना परिणाम सोचे यह चाहें तो किसी कार्य में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। यदि कुछ मिल भी जाए तो उससे समय एवं शक्ति के अपव्यय के अतिरिक्त और कुछ परिणाम नहीं निकलता। निष्काम कर्म का तात्पर्य दैवी, सतोगुणी, आत्मिक कामनाओं से हैं। ऐसी कामनाएं भी गायत्री के प्रथम पाद के हिम तत्व में सरस्वती भाग में आती हैं। इसलिए निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री क्षेत्र से बाहर नहीं है। यहाँ पर आगे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें मनुष्य शरीर में जब वो गायत्री जप या गायत्री साधना करता है तब गायत्री मंत्र का कौन सा अक्षर उसके शरीर के कौन से अंग के ऊपर इसकी अफेक्ट होती हैं यह दिखाया गया है। जैसे कि ओम, तो इस ओम को मस्तिष्क के एकदम ऊपर के भाग में दिखाया गया है जहां सहस्त्रदल चक्र कहा गया है योग में, और उसके आसपास 3 जगह पर बुहु, बुवह और स्वह दिखाई गए हैं। फिर राइट आंख वी, इसके पहले सेंटर में जहां आज्ञा चक्र है तत्, और लेफ्ट आई स, राइट ईयर व, लेफ्ट ईयर तुहु, मुख या तो होंठों को हणी, नाक में रे। ऐसे सभी शरीर के अंगों पर कौन कौन सा शब्द कहाँ इफेक्ट करेगा इसका बहुत ही एक अच्छा चित्र हम देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती हैं उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कुछ सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं।
शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबंध षट चक्र प्रसिद्ध हैं। ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और उसके प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से हैं जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव हेतु है। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है और उसकी अज्ञात गतिविधि के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की पूर्णा कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होता है। जैसे घड़ी का लटकन घंटा पेंडुलम झूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता रहता है, उसी प्रकार वह ओमकार ध्वनि प्रवाह सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करता है। आगे चलकर उस प्रवाह में हिम श्रीम क्लीम की 3 प्रधान सत रज तममयी धाराएं बहती हैं। तदुपरांत उसकी और भी शाखाएं प्रशाखाएं हो जाती हैं जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती है। यह ध्वनियां अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि कार्यों का संचालन करती हैं। इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्य शब्द तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं। मृग सूद बूद भूल जाते हैं। गायें अधिक दूध देने लगती हैं। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाता है। सैनिकों के कदम मिलाकर चलने की शब्द ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर सकते हैं। इसलिए पुलों को पार करते समय सेना को कदम न मिलाकर चलने की हिदायत कर दी जाती है। अमेरिका के डॉक्टर हचिनसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त की है। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और
उस बाजे से सर्प, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए कंठ माला, विष, वेल, भूतोन्माद आदि के रोगी बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। कारण यह है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट जाते हैं तो उसमें अपने प्रकार की एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चार में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरण होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक सजातीय तत्वों की सेना साथ ले आता है जो अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, यह दोनों के कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला कारण है साधक का श्रद्धामय विश्वास। विश्वास से सभी मनोविज्ञानवेता परिचित हैं। हम अपनी पुस्तकों और लेखों में ऐसे असंख्य उदाहरण अनेकों बार दे चुके हैं जिनसे सिद्ध होता है कि केवल विश्वास के आधार पर लोग भय की वजह से कारण काल के मुख में चले गए और विश्वास के कारण मृत पाए लोगों ने नव जीवन प्राप्त किया। रामायण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपीणो गाते हुए श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। जाड़ी को भूत, रस्सी को सर्प, मूर्ति को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में है। लोग अपने विश्वासों की रक्षा के लिए धन, आराम तथा प्राणों तक को हंसते हंसते गंवा देते हैं। एकलव्य, कबीर आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे प्रकट है कि गुरु द्वारा नहीं, केवल अपनी श्रद्धा के आधार पर गुरु द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा से भी अधिक विज्ञ बना जा सकता है। हिप्नोटिज्म का आधार रोगी को अपने वचन पर विश्वास करा के उससे मनमाने कार्य करा लेना ही तो है। तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि की कठोर साधना द्वारा अपने मन में कितनी अगाध श्रद्धा जमाते हैं। आमतौर पर जिसके मन में उस मंत्र के प्रति जितनी गहरी श्रद्धा जमी होती है, उस तांत्रिक का मंत्र भी उतना काम करता है। जिस मंत्र से
श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारिक काम कर दिखाता है, उस मंत्र को अश्रद्धालु साधक चाहे 100 बार बकें, कुछ लाभ नहीं होता। गायत्री मंत्र के संबंध में भी यह तथ्य बहुत हद तक काम करता है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और वह एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है। पिछले 22 पृष्ठ पर दिए हुए चित्र में दिखाया गया है कि गायत्री के प्रत्येक अक्षर का किस किस स्थान से संबंध है, उन स्थलों पर कौन कौन यौगिक ग्रंथि चक्र हैं, इसका परिचय इस प्रकार है। यहाँ 3 कॉलम रखे गए हैं, जिसमें एक में अक्षर, दूसरे कॉलम में ग्रंथि का नाम और तीसरे कॉलम में उसमें भरी हुई शक्ति। ऐसे जो 3 कॉलम हैं हम आपके सामने नंबर 1, 2, 3 ऐसे पढ़ेंगे और आप नंबर 1 में कौन सा अक्षर, कौन सी ग्रंथि और उसमें कौन सी शक्ति है, यह सुनेंगे। 1 तत् तापिनी सफलता। 2 सफला पराक्रम। 3 विश्वा पालन। 4 तूर तुष्टि कल्याण। 5 वरदा योग। 6 रेवती प्रेम। 7 णी सूक्ष्मा धन। 8 यम ज्ञाना तेज। 9 भर्गा रक्षा। 10 गोमती बुद्धि। 11 देविका दमन। 12 वराही निष्ठा। 13 सिंहनी धारणा। 14 ध्याना प्राण। 15 मर्यादा संयम। 16 स्फुटा तप। 17 मेघा दूरदर्शिता। 18 योग माया जागृति। 19 योगिनी उत्पादन। 20 नह
धारिणी सरसता। 21 प्रभवा आदर्श। 22 चो उष्मा साहस। 23 दृश्या विवेक। 24 यात निरंजना सेवा। गायत्री उपरोक्त 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती है। यह गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। कई लोग समझते हैं कि यह लाभ अनायास कोई देवी देवता दे रहा है। कारण यह है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति और परिणति को देख और समझ नहीं पाते। यदि वे समझ पाएं कि उनकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो यह समझने में देर न लगेगी कि यह सब कुछ कहीं से अनायास दान नहीं मिल रहा है, वरन आत्मविद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही यह परिणाम है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित ही होते हैं। पार्ट 3 समाप्त।